नमस्ते किसान भाइयों। आज हम ये पौधों की डिंचिंग के लिए ट्राइकोडर्मा को एक्टिव कर रहे हैं। ये हमने 1 लीटर का ट्राइकोडर्मा लिया, तो हमने ये टैंक के अंदर 100 लीटर पानी लिया और ये ट्राइकोडर्मा डाला 1 लीटर। उसके बाद में हमने ये गुड़ डाला 1 किलो और गुड़ डालकर इसको अच्छी तरह हमने हिलाया। और हिलाने के बाद में इसको हिलाया हम, और अभी इसको हम कम से कम 24 घंटे के लिए इसको इस प्रकार से रख देंगे ताकि ये ट्राइकोडर्मा एक्टिव हो जाए। ये जो कल हमने ट्राइकोडर्मा बनाया था वो रात भर एक्टिव होने के बाद में इस प्रकार से हो गया, हल्का पानी का कलर काला सा हो गया हल्का हल्का, और ये एक्टिव हो गया। अब हम इसके अंदर 10-10 लीटर जो हमारे कंटेनेट है दूसरे वो डालेंगे। सबसे पहले हमने जो नीम की निम्बोली का बना के रखा है वो डालेंगे 10 लीटर। इसके अंदर नीम की निम्बोली का पानी है जो डिकम्पोज किया हुआ है, तो 10 लीटर ये डालेंगे इसमें हम। ये 10 लीटर हमने जो मोरिंगा के पत्तों को डिकम्पोज करके तैयार किया है ये भी इसमें डालेंगे हम। 10 लीटर पानी आग, धतूरा, तंबाकू, नीम युक्त जो बनाया है, मिर्ची और लहसुन डाला हुआ 10 लीटर इसके अंदर से लेंगे। दस लीटर लेंगे हम मौसमी का जो छिलके होते हैं उनको 1 महीने पहले हमने डिकम्पोज किया था, तो 10 लीटर इसका पानी लेंगे। और 20 लीटर ये पानी हमने जो बकरी की मींगनी की खाद वाला है वो डाल रहे हैं इसके अंदर। बीस लीटर ये हम डाल रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए। इसमें हमने 5 प्रकार की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल का पेस्ट डाला और बेसन डाला हुआ है, और हमने इसमें गुड़ डाल के डिकम्पोज किया हुआ है। तो 20 लीटर ये पानी डालेंगे हम। ये 5 लीटर हमने जो कली तैयार की थी, कली का टाटा डालकर ये 5 लीटर इसका पानी डालेंगे कैल्शियम के लिए। बीस लीटर ये हमने खुद का तैयार डिकम्पोजर है ये डालेंगे। 20 से ये तो हम 20 से 30 लीटर डालेंगे। और ये हम इसके अंदर 5 लीटर गौमूत्र डाल रहे हैं। और ये 5 लीटर हमने बेलगिरी के जो पत्ते डिकम्पोज किए थे वो डाल रहे हैं, 5 से 10 लीटर। इस प्रकार हमने ये 200 लीटर का टैंक बनाया। अब हमने इसमें 10 से 12 वैरायटी का अलग अलग जो डिकम्पोज किया हुआ हमारे पास, बकरी की मींगनी का खाद युक्त 5 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर कली का पानी और 10 लीटर मौसमी के छिलके, 10 लीटर आग, धतूरा, नीम युक्त, 10 लीटर नीम की निम्बोली का पानी और 10 लीटर माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए हम दाल का पानी, जिसमें 5 वैरायटी की दाल हमने डाली है और सरसों डाली है। तो हम इसकी डिंचिंग करेंगे। इस प्रकार ये पानी हम अब 10 लीटर बाल्टी में भर के फील्ड में डिंचिंग करेंगे इसकी। इस प्रकार हमने ये जो 10 वैरायटी का डिकम्पोज किया हुआ पानी है वो प्रत्येक पौधे में हम 50 ग्राम के आसपास उसकी जड़ में डालें। ये हमारे टमाटर के पौधों में हम डिंचिंग कर रहे हैं। ये हमने पौध 20 दिन पहले लगाई थी, अब इसकी जड़ पकड़ ली। तो जड़ पकड़ने के बाद में अब हम इस पर ये डिंचिंग का काम कर रहे हैं, और डिंचिंग के बाद में आपको फिर वीडियो बना के बताएंगे कैसी स्थिति में ये आया। ये हम गर्मी वाली जितनी भी फसल है उस सब में डिंचिंग कर रहे हैं। ये भिंडी के पौधे हैं, इनमें 50-50 ग्राम हम डालने का काम कर रहे हैं। ये हम मिर्ची में भी इस प्रकार डिंचिंग का काम कर रहे हैं, प्रत्येक पौधे में 50-50 ग्राम। हमारे यहाँ जो 22 वैरायटी की सब्जियां लग रही है सभी में हम इसके डिंचिंग का काम करेंगे। ये जो हमारा डिब्बा है उसकी साइज 1 लीटर है, तो हम ये जो 1 लीटर है वो करीब 10 से 15 पौधे हम डाल रहे हैं।
तो इस प्रकार ये हम कद्दू में अभी ड्रिंचिंग करें। ये जो पौधे आप देख रहे हो जो कद्दू के, तो आराम से एक पौधे में हम 50 से 60 ग्राम ये डाल रहे हैं हम। और ये तरबूज के पौधे हैं अपने देसी है, उनमें भी यही प्रोसेसिंग है हम। और इस प्रकार ये हमने बैंगनों के पौधों में हम ड्रिंचिंग कर रहे हैं। और ये ड्रिंचिंग करने के जस्ट बाद में हम अपने इसमें ड्रिप में पानी चलाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले ड्रिंचिंग कीजिए, 50 से 60 ml पौधे में डालिए और उसके बाद में फिर ड्रिप चलाइए 1 घंटे, ताकि जो हमने दवाई दी है वो अच्छी तरह जड़ों में चली जाए, जो भी हमने बनाई हो। ये हमने जो पॉलीथीन की थैली के अंदर पेड़ लगाए थे और फिर इनको बेड के ऊपर ट्रांसफर किया था, उनके अंदर हम 50 से 60 ml तक पानी डालें। जो हमने ये बनाया है इसमें हम नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम सभी के घटक हमने प्राकृतिक तरीके से इसमें मिक्स किए। तो एक तरह से संपूर्ण सुरक्षा करेगा और पौधों की ग्रोथ बढ़ाएगा। इसको हम ड्रिप में भी चला सकते हैं, लेकिन हमने ये तरीका सबसे बेस्ट है क्योंकि ये सीधे पेड़ों की जड़ों में जाता है। और ड्रिप में अपन डालते हैं उसमें पानी का अनुपात फिक्स नहीं रहता, और इसमें फिक्स अनुपात में ये हमने आज करीबन 22 वैरायटी की सब्जियों में जो हमने गर्मी की लगाई 22 से 25, जिसमें है मिर्ची, शिमला मिर्ची, टमाटर, चेरी टमाटर, लौकी, तुरई, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज और भिंडी, बैंगन, इन सभी में हमने ड्रिंचिंग का काम किया। और खीरा, लोबिया, तो इन सभी में हमने ड्रिंचिंग का काम किया। और जो हमने अवयव लिए उसमें से जैसे कैल्शियम के लिए हमने कड़ी का पानी लिया इसमें, और नाइट्रोजन के लिए हमने मोरिंगा के पत्ते लिए, और हल्का कीटनाशक बने उसके लिए हमने नीम के पत्ते और आग धतूरे वाला मिश्रित पानी लिया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए हमने दाल का पानी लिया इसमें। और फंगीसाइड रोग से बचाव के लिए हमने ट्राइकोडर्मा बनाया, जो 1 दिन पहले बनाया और 24 घंटे में वो एक्टिव हो जाता है। तो ये जितने भी फंगीसाइड के रोग होते हैं पेड़ों में उसके लिए बचाव के लिए आता है। और हमने इसमें मौसमी के छिलकों का पानी, उसमें थोड़ा अल्कोहल भी होता है, तो अल्कोहल के लिए। और दूसरा सिट्रस प्रॉपर्टी में अल्कोहल और एल्केनाइन ज़्यादा होता है, उसके लिए वो हमने वो पानी काम में लिया। बकरी की मींगनी का खाद का पानी दीमक से बचाव करता है। दीमक से बचाव करने के लिए नीम की निम्बोली का पानी भी काम देता है, तो वो काम लिए। और दूसरे बात जो डिकम्पोजर है हमारा गुड़ का पानी, और जिसमें हमने डिकम्पोजर डाला हुआ है, वो पौधों की जड़ों को ग्रोथ करता है। और वो जो अनावश्यक रूप से जो पेड़ों की जड़ों के ऊपर गांठें बनती है उससे बचाव के लिए काम आता है। तो इसलिए हमने आज इसमें 10 अवयव एक साथ मिश्रित किए और संपूर्ण सुरक्षा पौधों के लिए हमने ये बनाया। और ये ड्रिंचिंग करने का काम अब हम कर रहे हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटास और जिंक सभी अवयव थे इसमें। और सभी जो हमारी ये सब्जियां इनमें सब में ड्रिंचिंग करने का काम किया।